और इसीलिए यूपी के अंदर खुदा है एक अखाड़ा और अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनवाने को तैयार है कल्लू काणा, तैयार है कल्लू काणा। और जेल जाएंगे, झेल जाएंगे झूठे वादों की सरकार और नहीं बनेगी आपकी बात। जब चुनाव सिर पर होता है तब नेता और कार्यकर्ता अपनी अपनी निष्ठा पार्टियों के प्रति जताने के लिए जरूर आगे आ जाते हैं। दिखावे के दौर में ऐसा करना नेताओं और कार्यकर्ताओं की मजबूरी भी होती है, ताकि जब उनकी पार्टी सत्ता में आए तो उसका वो उपभोग भी कर पाएं। लेकिन इन सभी दिखावटी चेहरों से अलग हटकर हम आज कन्नौज जिले के ऐसे शख्स को लेकर आए हैं जिसने पिछले 13 वर्षों में ये साबित कर दिया है कि चाहे उसकी पार्टी उसे पूछे या दरकिनार कर दे, लेकिन पार्टी मुखिया के प्रति उनकी आस्था कम नहीं होने वाली। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कन्नौज जिले के गदनपुर ठटिया गांव निवासी रामतीर्थ दुबे उर्फ कल्लू काढ़ा की, जो कि समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं। इनकी आस्था और इनका अटूट विश्वास पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव और उनके बेटे अखिलेश यादव के प्रति है। खास बात यह है कि इन्होंने तकरीबन 13 वर्ष पहले संकल्प लिया था कि जब तक इनके नेता मुलायम सिंह यादव देश के प्रधानमंत्री नहीं बन जाएंगे तब तक वह पैरों में जूते या चप्पल नहीं पहनेंगे। संकल्प लेने के दिन से अब तक उन्होंने नंगे पैर रहकर कड़ी धूप और भीषण गर्मी भी सही, लेकिन कभी पैरों में जूते या चप्पल नहीं पहने। उनके इस विकट संकल्प पर बातचीत करने के लिए कन्नौज टाइम्स संपादक विकास अवस्थी और वीडियो जर्नलिस्ट अंश दुबे रामतीर्थ दुबे उर्फ कल्लू काढ़ा के गांव पहुंचे। आइए सुनते हैं उनकी बातचीत और जानते हैं उनके संकल्प के बारे में। विधानसभा चुनाव सर पर है, आचार संहिता लागू हो चुकी है। ऐसे में तमाम राजनीतिक दल के नेताओं का आना जाना इस दल से उस दल में लगा शुरू हो गया है ये सब। ऐसे में कुछ पार्टियों में ऐसे भी लोग हैं जो पार्टी के प्रति अपनी आस्था रखते हैं, श्रद्धा रखते हैं। उनमें से एक समाजवादी पार्टी कन्नौज में उनके नेता हैं रामतीर्थ दुबे, जिन्होंने एक संकल्प ले रखा है कि वो सर्दी हो गर्मी पैर में जूते या चप्पल नहीं पहनेंगे। और ये संकल्प उन्होंने इसलिए ले रखा था कि जब तक समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव प्रधानमंत्री नहीं बन जाते हैं तब तक वो जूता या चप्पल नहीं पहनेंगे पैर में। ऐसे नेता अमूमन हाशिए पर कर दिए जाते हैं, या तो अनदेखी का शिकार हो जाते हैं या लोग उन्हें भूल जाते हैं। लेकिन आज हम उनके गांव में आए हुए हैं रामतीर्थ दुबे के बारे में। पहले यहाँ जो लोग मौजूद हैं उनसे बात करेंगे, उनके बारे में जानना चाहेंगे कि कैसे संकल्प लिया, क्या वो संकल्प का पालन अब तक कर पा रहे हैं कि नहीं। इसके बाद हम रामतीर्थ दुबे जी से भी बात करेंगे। तो आइए, हमारे साथ गाँव के कुछ लोग मौजूद हैं यहाँ पर। आप रामतीर्थ दुबे उर्फ कल्लू काढ़ा जी कब से जानते हैं इनको? बचपन से। अच्छा, तो इन्होंने एक संकल्प ले रखा, क्या उस संकल्प के बारे में मालूम है आपको? हाँ, ये तो सुना है कि काफ़ी सालों से नंगे पैर रहना और मेहनत करना, प्रयास कर रहे हैं, पार्टी के पीछे मेहनत कर रहे हैं काफ़ी, और बहुत ज़्यादा जो है टाइम दे रहे हैं पार्टी को। अच्छा, ऐसा सुनने को मिला चाहे कड़ी धूप हो, गर्मी हो या सर्दी हो, कोई भी काम करते हैं वो चप्पल कभी नहीं पहनते। क्या ये बात सही है कि या चप्पल पहनते हैं? जी, सही है बात, ये बात ये सही है, चप्पल नहीं पहनते हैं, चप्पल नंगे पाँव घूमते हैं। अच्छा, मेहनत करते हैं काफ़ी। किस वजह से उन्होंने संकल्प लिया, कोई जानकारी है? हाँ, बता रहे थे कि प्रधानमंत्री बने हमारे माननीय मुलायम सिंह यादव जी। अच्छा जी, तो और भी लोग हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामतीर्थ दुबे। अच्छा, गदनपुर ठटिया थे। कल्लू काढ़ा जी को जानते हैं आप? जी, जानते हैं। क्या उनका संकल्प है? उनका संकल्प ये है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बन जाएंगे तब वो चप्पल पहनेंगे, और प्रधानमंत्री मुलायम सिंह यादव को भी प्रधानमंत्री बनाना है। अच्छा, तो एक संकल्प उनका पूरा हो गया मुख्यमंत्री अखिलेश जी को बनाने का, लेकिन एक संकल्प अभी अधूरा है नेताजी को। 2024 में पूरा हो जाएगा। अच्छा, जब प्रधानमंत्री बन जाएंगे तब वो चप्पल जूता पहना शुरू? जी। तो ऐसा तो नहीं घर में रहते हो, गाँव में रहते हो तो जूता चप्पल पहन के ही काम? नहीं, आज करीबन हो गए हैं 12 साल। 12 साल से जी, बिना जूता चप्पल के? जी, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी। चलिए, और भी लोग हैं यहाँ पे, लेकिन हम आप सीधा बात करेंगे कल्लू काढ़ा जी से और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कब तक उनका संकल्प ये चलेगा। अगर उनका जो संकल्प लिया है प्रधानमंत्री मुलायम सिंह जी नहीं बन पाते तो आगे क्या वो करेंगे, इन सब बातों पे उनसे चर्चा करेंगे। तो आइए बात करते हैं कल्लू काढ़ा जी से। हम लोग इस समय मौजूद हैं कन्नौज जिले के गदनपुर ठटिया गाँव में। ये कन्नौज जिला मुख्यालय से करीब 14 किलोमीटर दूरी पे है। यहाँ पे समाजवादी पार्टी के कद्दावर कार्यकर्ता कहेंगे, ये इनका गांव है। ये इनका नाम है रामतीर्थ दुबे उर्फ कल्लू काढ़ा। काफ़ी चर्चित रहते हैं, ये समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। समाजवादी पार्टी
कि जो बड़े नेता हैं उनकी नज़रों में भी ये रहते हैं और वो भी मन से इनका नाम लेना नहीं भूलते हैं। तो अब इनकी क्या पोजीशन, इनका क्या संकल्प है, इनसे खुद जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए बात करते हैं सीधे कल्लू काणा जी से। आपके नाम के साथ राम तीर्थ कल्लू काणा शब्द लगा हुआ, तो ये काणा शब्द का क्या मतलब है और क्यों इसको जोड़ा गया आपके नाम के साथ? जी, मैं राम तीर्थ दुबे उर्फ कल्लू काणा, समाजवादी कारवां, चलता फिरता संवाददाता। जब बचपन में प्राइमरी पाठशाला में पढ़ने जाता था तो हमारे आचार्य लोग कहते थे अणा माने खाली। आप पर भी समझाया गया होगा अणा माने खाली, लेकिन अणा का भी एक महत्व है कि नेता बोले कलयुग में यदि त्रेता युग आ जाए और राव शब्द के पीछे मित्रों अणा शब्द लग जाए। और अणा शब्द है जिसके पीछे उसकी अमर कहानी, और जैसे आवड़ के आगे मरे बड़े बड़ों की नानी। और अगड़ तगड़ और रगड़ फगड़ में कितना बड़ा प्रदूषण, और उसके भाई कुंभकर्ण घर दूषण और विभीषण। और अणा शब्द जब धनुष के भीतर तनकर हुआ त्रिकोण, और 80 घाव जेल राणा सांगा ने कीर्ति कमाई, और महाराणा प्रताप ने घास की रोटी खाई। और इसीलिए यूपी के अंदर खुदा है एक अखाड़ा, और अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनवाने को तैयार है कल्लू काणा, तैयार है कल्लू काणा। और जेल जाएंगे झेल जाएंगे झूठे वादों की सरकार, और नहीं बनेगी अब की बार। और पंजा कर दो गंजा भूल जाओ भूल, साइकिल जरूर साइकिल जरूर। जय हिंद जय समाजवाद। ये है अणा शब्द की महत्व। मैं कर्ण जैसा, राणा प्रताप जैसा अड़ा हुआ हूँ। इस समाजवादी पार्टी की सरकार को लाना है, झूठे वादों की सरकार को हटाना है, हटाना है, हटाना है। यही हमारा संकल्प है। इससे पहले भी हमें सरकार आई फर्जी हरिजन एक्ट में, मैंने तो नारा दिया कि हरिजन सभी हमारा है, बैकवर्ड बड़ा प्यारा है, और ब्राह्मण में बंटवारा है। क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, अपना अखिलेश निराला है। उसके बाद में भी हम पे एक झूठा हरिजन एक्ट लगवा दिया, सिर्फ इस बात से कि मैं डर जाऊं। अरे डरने वाले वंशज हैं हम, भृगुवंशी हैं, भार्गव परशुराम वंशज हैं, डरने वाले नहीं। आ रहे अखिलेश काटेंगे कलेश। जय हिंद। आपका भी बहुत जय हिंद, क्योंकि ये गोदी मीडिया तो कुछ दिखाता ही नहीं है। आप लोग इतने तो हैं कि धरातल पर सच्ची बात करते हैं, इसलिए हम आपको भी प्रणाम करते हैं। आपने क्या संकल्प ले रखा था और कब से आपने ये संकल्प ले रखा है? 2012 में जब माननीय राष्ट्रीय, जो इस समय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी के नेतृत्व में समाजवादी सरकार बनी, उसके बाद में ब्राह्मण होने के नाते हमने कहा हम कुछ कर सकते हैं। हमारे दिल में एक ललक आई कि जब माननीय नेताजी हमारे प्रधानमंत्री बनेंगे तब हम अपने पैरों में चप्पल पहनेंगे। उस दिन से आज तक हम अपने संकल्प पर अड़े हैं। संकल्प लेना तो सरल है, लेकिन उसे निभाना कठिन है। 2014 में जादूगर ने अपना जादू डाला, झूठे वादों की सरकार बना ली। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मुलायम सिंह जी प्रधानमंत्री नहीं बन पाए, लेकिन हमने अपने संकल्प से अडिग हैं। अब हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव को, सीएम तो वो बन रहे हैं निश्चित है, 22 में 22 किल परिवर्तन आ चुका है। आप हर जगह से देख रहे होंगे, क्योंकि बैकवर्ड हरिजन ब्राह्मण बहुत सताया गया है। लेकिन हमारा संकल्प तब पूरा होगा जब माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लाल किले की प्राचीर से हमारे झंडे का आह्वान करेंगे और प्रधानमंत्री बनेंगे। इस उपरांत में हम 2 यज्ञ भी करवा चुके हैं। एक यज्ञ में माननीय, कितना टाइम हो गया आपको ये संकल्प लिए हुए कि आप जूता या चप्पल नहीं पहने? हमें लमसम 12 सालें हो चुकी हैं। 2013 शुरुआत में हमने ये चप्पलें त्यागी थी, और आज 22 चल रहा है। आप जोड़ लीजिए कितनी सालें हो चुकी हैं। तब आपने मुलायम सिंह जी के लिए संकल्प लिया था, उनको प्रधानमंत्री बनने के लिए, और अब आप कह रहे हैं कि हमने संकल्प को बढ़ा दिया है। 22 में 22 किल और 24 में साइकिल। अखिलेश यादव जब पीएम बनेंगे तब हम अपनी तीसरी यज्ञ कराने के बाद में अपने पैरों में चप्पल धारण करेंगे। ये हमारा अटल और इरादा है। ये यज्ञ किस हिसाब से कराते हैं आप? ब्राह्मण होने के नाते ब्राह्मण, तीसरी यज्ञ कोई संकल्प यज्ञ का भी ले रखा है? जी जी जी। क्या पहली यज्ञ हमने करवाई तब माननीय सांसद जी सांसद थे, हम अखिलेश जी। ये पूरा गांव ब्राह्मणों का है, और ब्राह्मण प्रतियोगिता भी करता है तो धार्मिक प्रतियोगिता करता है। एक गांव के एक धनाढ्य व्यक्ति हुए, वो रामलीला के अध्यक्ष रहा करते थे। उनका एक सगुपा हो गया कि रात के 12 बजे वो इस्तीफा देते थे कि कोई है। तो गांव का नागरिक होने के नाते हमने कहा हम तैयार हैं, तो हम अध्यक्ष बने। 3 साल रामलीला करवाया। उस रामलीला में के बाद में उन लोगों ने यज्ञ करवाया, तो उस यज्ञ में हमने संकल्प लिया कि हमारे यज्ञ हम करवाएंगे। अब हम गरीब आदमी, इतना बड़ा यज्ञ का बड़ा कार्य होता है, तो हम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता थे माननीय
अखिलेश जी से मिले। उन्होंने कहा नहीं, हम तुम्हारी यज्ञ में आएंगे। वो यज्ञ में आए और 3 किलोमीटर का ये जो डामर रोड आप देख रहे हैं जिससे आप चल कर आए हैं, यज्ञ के बाद में उन्होंने वादा किया था कि हम दूसरी यज्ञ भी करवाएंगे और इस रोड को भी बनवाएंगे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के व्यस्त कार्यक्रम की वजह से वो ना आ सके, लेकिन उन्होंने अपने प्रतिनिधि गजेंद्र जी को भेजा और यज्ञ करवाई, दूसरी यज्ञ भी हुई। तो उसी यज्ञ में हमने संकल्प ले लिया कि अब हम तीसरी यज्ञ भी कराएंगे, क्योंकि 3 रामलीला करवाएं। तो 3 यज्ञों का हमारा ये संकल्प है। लेकिन पैरों का संकल्प हमारा, जब तक समाजवादी पार्टी लाल किले पर नहीं पहुंचती है तब तक हम अपने चप्पलों और जूते को ग्रहण नहीं करेंगे। रामलीला आपके द्वारा करवाई जाती है 3 साल से बराबर। राम को भी मानते हैं आप? क्यों नहीं, हम लेकिन उन राम को नहीं मानते हैं जो ये ढोंगी राम है। अब हमें बताते हैं आपको, अगर ये राम को मानते 3 तलाक के लिए ये कानून लाए तो राम जी के लिए भी कानून लाते। वो तो कह रहे राम मंदिर हमने नहीं, सुप्रीम कोर्ट बनवाया। और अभी एक भ्रांति फैला रहे थे कि जब सरकार बदल जाएगी मंदिर नहीं बनेगा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने तत्काल कहा कि सुप्रीम कोर्ट के किसी भी आदेश को, आप भी जानते हैं, क्या कोई राज्य सरकार बदल सकती है तो मंदिर भी बनता रहेगा। ये झूठे हैं। इन्होंने क्या कहा था? लेकिन जब राम मंदिर की बात आती है समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा जाता है कि वो जो है भाजपा सुप्रीम कोर्ट के इशारे बनवा रही है। एक कृष्ण मंदिर की भी बात आ रही है, तो क्यों नहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आपके कहते हैं कि हम मथुरा में मंदिर बनवाएंगे? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा मैं विष्णु मंदिर बनवाऊंगा। कृष्ण मंदिर की बात क्यों नहीं करते? कृष्ण मंदिर भी कृष्ण की वंशज हैं और कृष्ण के लिए हमेशा वो अब हम आपको बताते हैं। आप मैमोर देखिए, जब माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हुए, गोवर्धन के लिए 2 करोड़ रुपया, 1 अरब रुपया कान्हा उपवन के लिए, वृंदावन ट्रस्ट बनाया माननीय अखिलेश जी ने, श्रवण समाजवादी यात्रा चलवाई अखिलेश जी ने, जाने कितने बुजुर्ग उस यात्रा के लाभान्वित हुए, कन्या विद्याधन दी अखिलेश जी ने। अब सरकार का में रहने वालों का कार्य होना चाहिए विकास को। माना कि हम 2017 का चुनाव हार गए, लेकिन हम काम पर ही बात करते रहे। ये लोग काम की बात ना करके अब मुद्दे को धार्मिक बनाते हैं। ये भी नहीं चलेगा, क्योंकि इनके ही पार्टी के मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य जो पिछड़ा समानता समता की लड़ाई लड़ते हैं, आखिरकार उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया? हमारे साथ अनुप्रिया पटेल की संकेत क्यों आ रहे हैं? उसके बाद हमने परशुराम मंदिर का अभी पूर्वांचल में उद्घाटन किया, क्योंकि ये जो कहते हैं करते नहीं हैं। हमने जो कहा है वो किया है। आप बताइए, कन्या विद्याधन दिया, लैपटॉप दिया। अरे चलो, हम सपा वाले तुम भाजपा वाले, सर तुम्हारी औकात देख लेते हैं। लैपटॉप पे अखिलेश जी की फोटो की बात करते हो, चना और नमक पर भी योगी की फोटो डालते हो। अभी जब चुनाव आयोग ने चुनाव घोषित किए, तिथियां घोषित की हैं, तो कोरोना का जो ओमिक्रॉन वेरिएंट चल रहा है, इसको देखते हुए उन्होंने कहा कि वर्चुअल मीटिंग होंगे। तो अखिलेश जी ने हाथ खड़े कर दिए कि ये तो जो है भाजपा के हिसाब से वो कर रहे हैं। तो जब अखिलेश जी ने इतने लैपटॉप बांटे हैं, डिजिटल इंडिया करने का उनका भी प्लान था, तो वर्चुअल रैली से आखिर क्यों घबरा गए? वर्चुअल रैली से अगर घबरा गए होते, अब हमें आप बताइए, 13 अडानी के चैनल, रामदेव के चैनल, सारे टीवी के चैनल जो भी बोल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बोल रहे हैं। लेकिन सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर हम लोग भी बोले। अब कोरोना हम भी मानते हैं, ओमिक्रॉन हम भी मानते हैं, लेकिन आप हमें बताइए, सबसे पहले मुद्दे की बात पर आइए आप। आज 1 साल पहले किसान बैठे रहे, इन्हें वो जीबी लगते थे, खालिस्तानी लगते थे। जो 36 विधानसभा लोकसभा का चुनाव आया, तत्काल किसानों से मोदी जी आकर के माफ़ी मांगते हैं, भाई और बहनों मुझको माफ़ करना। देश के प्रधानमंत्री का ये दायित्व होता है। दूसरी बात, अब ये क्यों हुआ? डीजल पेट्रोल की महंगाई थी। जो 2 दिन की रैली गाजीपुर से लखनऊ तक देखी अखिलेश यादव की, जनता का जनादेश, आ रहे हैं 22 में अखिलेश, इन्होंने डीजल पेट्रोल घटा दिया। इन्होंने क्या कहा था? चलो माना कि अमित शाह जी ने कह दिया 15 लाख वाला हमारा नारा जुमला है। अरे आपने कहा था किसानों हम तुम्हारी आय बढ़ाएंगे, बोलो 5 किलो यूरिया की वजन घटाया, यूरिया के लिए लाठी चलवाया। जाने कितने किसानों ने यूरिया के लिए तो हर सरकार में लाठी, नहीं मेरी सरकार में कभी चली वो बोलो? नहीं चली। हाँ, आप बताइए, यूरिया खाद हम बराबर दी, पानी बराबर दिया। ये यूरिया की किल्लत समाजवादी पार्टी की सरकार में नहीं हुई। उसके बाद में हमें बताइए, कन्नौज में, जिस कन्नौज में हम रहते हैं, समाजवादी पार्टी की सरकार में दंगे भी खूब हुए। दंगे कराने वाले सत्ता में आ गए, अब दंगे क्यों नहीं हुए? अब दंगे क्यों नहीं? कानून का राज है, तो माफियाओं के घर पे बुलडोजर चलते हैं। कानून का राज, आपकी पार्टी भी कहती है माफियाओं के यहाँ तो बुलडोजर चलाते हैं ये। हाँ, लेकिन धनंजय सिंह वॉलीबॉल और बैट बॉल खेलते हैं, वो इन्हें नहीं, सिर्फ ब्राह्मण ही इन्हें माफिया लगता है। धनंजय सिंह, आप बोलिए, ऐसा है? आपने ट्वीट देखा? धनंजय सिंह वॉलीबॉल खेल रहा है और उस पर इनाम भी है। अरे कितने गिनाए हम इन्हें, तुम करो तो रासलीला और हम करें तो करेक्टर ढीला। ये कर रहे हैं। हमें बताइए, गंगा को मुख्यमंत्री को नहाना चाहिए, मुख्यमंत्री नहीं नहा रहा। गंगा ने बुलाया है, उनकी उमा भारती कह रही थी, जो इससे पहले मंत्री थी, अगर गंगा मैंने साफ ना कर पाई तो मैं आत्मदाह कर लूंगी। किया?
गंगा कहीं साफ हुई? अरे देखते भी हो कन्नौज पर जो भी काम हुआ है पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश द्वारा हुआ है। ये सांसद जी से हम जवाब करते हैं, माननीय सांसद जी, ये गांव ब्राह्मणों का है, जीतने के बाद कभी इस गांव में आए तक हैं? एक हैंड पैप लगा है? कहीं एक पट्टी लगी है? और हमारा अनिल धोरे सदर विधायक, ये रोड जाने कितने आपको काम मिलेंगे और बराबरी। अरे इन्हें प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं, किराए से प्रत्याशी ला रहे हैं। अभी तक प्रत्याशी इन्होंने चुन कर पाया? अपना प्रत्याशी चुना हुआ है। आपकी जनता ने सोच लिया है मेला होवे, और मेला चालू है। 14 को आप देखिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, मेला होगा कि खेला होगा? मेला होवे और खदेड़ा होवे। हाँ, खेला तो बहन जी ममता बनर्जी जी ने किया, तो वहाँ भी इन्होंने बहुत घेरा था। तो इस बार आप जो है संकल्प लिए बैठे हैं कि अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाना है, लोकसभा चुनाव में उन्हें प्रधानमंत्री बनाना हो, अगर प्रधानमंत्री बन गए तो आप जूते चप्पल हम पहनेंगे, यही हमारा संकल्प है और निश्चित संकल्प है। जब तक हम जीवित हैं, समाजवादी संघर्षों के आदि हम हैं समाजवादी। तो ये हम बात कर रहे थे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं राम तीरथ दुबे उर्फ कल्लू काणा। ऐसा तो नहीं कि समाजवादी पार्टी के आप नेताओं के बड़े करीबी रहे हैं, लेकिन हम जो देख रहे हैं कि आपका घर भी अच्छे से नहीं बन पाया है, तो क्या वजह है, आप लाभ क्यों नहीं ले पाए पार्टी में? लाभ जो मुझे मिला वो किसी को नहीं मिल सकता। अच्छा, क्या लाभ मिला आपको? मैं उस गरीब परिवार से आ रहा हूँ। मेरे पिताश्री जब एक हवन कराने की सोचते थे तो 1 साल तक वो व्यवस्था करते थे बाबा ब्रह्मदेव जी के पास, तब हवन करवाते थे। समाजवादी पार्टी में होने के बाद में हमने 2 यज्ञ करवाई। ये जो मंदिर आप देख रहे हैं इधर, ये मंदिर आज 1620 ईस्वी का बना हुआ। ऊपर देखिए आप, ऊपर का गुम्मद आपको दिखाई देगा पुराना। इसमें भी जो भी पैसा लगा, समाजवादी पार्टी सरकार आई तो में हमारी खेती बाती भी सही हुई तो बना। और हमारी ना हमने लूटा है कभी और ना लूटने की इच्छा है। हमारा मुरली वाला है, आपने देखा। हम किस तरीके से समाजवादी पार्टी में आपने कमाया? हमने ईमानदारी से जो हमें मिला वो हमने लिया। ना हमारी पार्टी ने कोई लूट घसोट की और ना हमने करने की कोशिश हम की। आमदनी का स्रोत पूछना, आमदनी की स्रोत हमारी खेती है। और हाँ, ये सामने खेती है। हमें ट्रैक्टर मिला अनुदान पर पार्टी की तरफ से। उसमें पैसा जो अनुदान का 1.5 लाख था वो पार्टी की तरफ से आया। 3.5 लाख रुपया हमने अपनी खेती से बनाया। जब ट्रैक्टर आ गया तो उससे हमारा कार्यक्रम सही चला, तो हमारा जीवन यापन सही चला। और पैसा की पार्टी का कोई पद रहा है आपके? जी, मैं सांस्कृतिक प्रकोष्ठ का जिलाध्यक्ष हूँ और इस समय अभी भी और सेक्टर का पर्यवेक्षक हूँ। 15 सेक्टरों को मैं पार्टी के देख रहा हूँ। हमारे नीचे 2 हमारे सेक्टर प्रभारी काम करते हैं नित्यप्रत। और उसके बाद में हमें एक पहचान दी है। पार्टी के बैनर तले कोई चुनाव लड़ा आपने? हमने आज तक पार्टी का कोई चुनाव नहीं लड़ा। मैं ग्राम प्रधानी का चुनाव लड़ा और अपने मित्र को लड़वाया। एक बार मैं 5 साल के लिए प्रधान प्रतिनिधि भी रहा इससे पहले। और ये चुनाव सत्ता ने हमें हरवा दिया। नहीं, ये चुनाव भी मैं जीत जाता। 40 वोट 100 से मैं हारा और मेरे 80 वोट खराब करा दिए गए। लाल कार्ड बनवा दिया गया। जनता में मैं घूमता रहा, लेकिन बराबर पुलिस हमारे पीछे घूमती रही। इस वजह से चुनाव हम हार गए। उसकी भी चिंता नहीं, हार और ना जीत, इसमें कोई संघर्ष हमारा अनवरत जारी है। और साइकिल हमारी आप सब पर भारी है। 22 में बस बाइसिकल आएंगे अखिलेश, काटेंगे कलेश। जय। तो ये कल्लू काणा जी हैं, इनका संकल्प है आज करीब 12-13 साल से ये बिना जूते बिना चप्पल के, चाहे भीषण धूप हो, गर्मी हो या भयंकर सर्दी हो, बिना चप्पल के ये रहते हैं और सारे काम काज ये ऐसे निपटाते हैं। जब ये बाजार करने भी जाते हैं या शहर में कहीं जाते हैं तो अभी नंगे पैर, इनकी पहचान बन गई है कि ये नंगे पैर रहते हैं, कभी चप्पल नहीं पहनते हैं। और देखते हैं कि इनका ये संकल्प कब पूरा होता कि मुलायम सिंह जी या अखिलेश जी जब प्रधानमंत्री बनेंगे उसके बाद ही ये जूता या चप्पल धारण करेंगे, उससे पहले नहीं पहनेंगे। तो आगे आने वाले समय में देखते हैं कि इनका ये संकल्प पूरा होता है कि नहीं है। तब तक आप लोग देखते रहिए कन्नौज टाइम्स मीडिया का यूट्यूब चैनल। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें।